दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप बोले आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के इस मंच पर। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि ये मिशन हमारे देश के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि जिस देश में 15 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट और 40 करोड़ से ज्यादा प्री डायबिटिक पेशेंट होने की संभावना है, उस देश के लोग चुप कैसे रह सकते हैं। तो भारत को मधुमेह मुक्त करने के लिए ही शुरुआत की गई है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की। और मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया पूरा हो सके, इसके लिए शुरुआत की गई है हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो दोस्तों, आपने अगर हर्बायू में कार्य करने की शुरुआत कर दी है, तो मैं आप सभी से इस मंच से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कार्य की शुरुआत के पहले ये 3 वीडियो माई 20 पेशेंट क्यों और कैसे करें, क्योंकि डर के आगे जीत है, और हर्बायू 7 सक्सेस फैक्टर एंड सिस्टम रिव्यू, इन 3 वीडियो को 5 से 10 दिन में पहले आत्मसात कर लें और फिर कार्य की शुरुआत करें। और मैं आशा करता हूं कि आत्मसात का अर्थ क्या होता है आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्वास्थ्य प्रचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, और वो महत्वपूर्ण विषय है माई 20 पेशेंट क्यों और कैसे करें। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि वाई माई 20 पेशेंट्स हमको क्यों करना है, क्योंकि वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या करना है, कैसे करना है, वो एक प्रक्रिया है, प्रोसेस का हिस्सा है। पर सबसे पहले यह तय करना होगा कि हमको 20 पेशेंट्स क्यों करना है। हर्बायू परिवार के एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते मुझे लगता है कि मेरे और मेरे देश के सारे सपने पूरे करने का एकमात्र रास्ता है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया, और मेरे देश को मधुमेह से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता है माई 20 पेशेंट्स। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि मेरे और मेरे देश के सारे सपने पूरे करने का एकमात्र रास्ता है माई 20 पेशेंट्स। दोस्तों, माई 20 पेशेंट्स का हमारा ये संकल्प भारत को समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा, क्योंकि आज डायबिटीज जो है वो हमारे देश की एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है दोस्तों। डायबिटीज जो है हमारे देश की एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है। आज भारत के हर साल की वित्तीय बजट का एक बहुत बड़े भाग को नुकसान पहुंचाता है डायबिटीज। वर्तमान समय में भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और सोचिए यदि अगर भारत मधुमेह मुक्त हो जाएगा तो जितना पैसा बचेगा उसके कारण उससे हमारी अर्थव्यवस्था में कितना ग्रोथ होगा। एक डायबिटिक पेशेंट को सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता है दोस्तों, उसकी क्रियाशीलता, उसकी सृजनशीलता, उसका इंटेलेक्चुअल पावर जो है उस पर भी नुकसान होता है। तो यदि भारत मधुमेह मुक्त होता है तो हमारे इन सारे आयामों में एक सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। आज एक डायबिटिक पेशेंट अगर रिवर्स होता है दोस्तों, तो उसकी आयु में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, और यदि आयु में वृद्धि होगी, उत्पादकता में वृद्धि होगी, तो परम मानसिक शांति प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय संपत्ति की बचत होगी दोस्तों। और जब मैं राष्ट्रीय संपत्ति की बातचीत यहाँ पे कर रहा हूं, तो मेरा जो संबंध है वो पैसों से नहीं है, वहां पे रहने वाले लोगों से है। क्योंकि कोई भी देश या कोई भी राष्ट्र नदी नाले पहाड़ झरनों से नहीं बनता है, वो वहां पे बनता है वहां के रहने वाले लोगों से, है ना। इतना ही नहीं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। मतलब अगर इन शॉर्ट में कहूं तो हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे दोस्तों, है ना। और आज हमारी एक संस्कृति रही है दोस्तों, वसुदैव कुटुंबकम। जब भारत मधुमेह से मुक्त होगा तो हम सभी लोग विश्व के कोने कोने में जाएंगे और विश्व के अनेकों देशों को और पूरे विश्व को मधुमेह से मुक्त करेंगे। जब पूरा विश्व मधुमेह से मुक्त होगा तो निश्चित ही विश्व की समृद्धि भारत देश में लौटकर आएगी। और शतकों से जो हमारा सपना रहा है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाना है, हम उस सपने को भी साकार कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आज माई 20 पेशेंट्स के कारण हमारे जो पर्सनल सपने हैं वो भी पूरे होंगे। अगर हमारा सपना है कि हमारे घर के बाहर 3 लग्जरी कार खड़ी हो, तो उसका रास्ता है माई 20 पेशेंट्स। हमारा सपना है कि आज हमको देश विदेश घूमने जाना है, तो उसका रास्ता है माई 20 पेशेंट्स। हमारा सपना है कि हमारा ड्रीम हाउस बने, तो उसका रास्ता है माई 20 पेशेंट। हमारा सपना है कि हमारे परिवार को बहुत सारी ज्वेलरी हमको दिलाना है, तो उसका रास्ता है माई 20 पेशेंट। हमारा सपना है कि बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन देना है, तो उसका रास्ता है माई 20 पेशेंट। मतलब मेरे और मेरे देश के सपने को पूरा करने का रास्ता है माई 20 पेशेंट। दोस्तों, यहां पर हम उस वाई पे चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हमें 20 पेशेंट्स करना है। हम सब लोग जानते हैं कि मिशन को पूरा करने के लिए हर्बायू एक साधन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सिद्धांत क्या है, हम जो कहते हैं वो हमारी टीम नहीं करती, हम जो करते हैं वो हमारी टीम करती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हम जो कहते हैं वो हमारी टीम नहीं करती, हम जो करते हैं वो हमारी टीम करती है। इस बात को सरलता से समझने के लिए
मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का एक एक प्रेरणादायक प्रसंग आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जो देश आजादी के लिए लड़ रहा था, उस समय में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और असहयोग आंदोलन के दौरान यह निर्णय लिया गया कि हमको विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है और इसकी शुरुआत करी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का त्याग किया, विदेशी कपड़ों का त्याग किया और खादी को अपनाया। उनके इस आचरण को देखकर धीरे धीरे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू करा और पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलना शुरू हो गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और ये क्रांति बन गई और इसका असर हमको आजादी तक देखने को मिला और इसका असर आज भी हमारे जीवन पर पड़ता है दोस्तों। इसी तरह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान भारत जो था वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था दोस्तों। हमको अन्न बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और उस समय अमेरिका से आने वाला गेहूं की क्वालिटी बहुत ही घटिया थी और जब लाल बहादुर शास्त्री जी को लगा कि ये अन्न भारतीय लोग नहीं खा सकते हैं तो उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। पर अब समस्या थी कि भारत आत्मनिर्भर नहीं था और इस समस्या का समाधान कैसे करें, तो इसके लिए निर्णय लिया गया कि हमारे पूरे देश को यदि सप्ताह में एक बार सब जने उपवास रखें तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। तो उन्होंने जब देश को आह्वान करने का विचार किया कि मैं पूरे देश को इस बात के लिए आमंत्रित करूंगा कि वो एक समय का उपवास करें, उसकी एक दिन पहले संध्या के समय उन्होंने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा कि आज शाम का खाना हम सब नहीं खाएंगे। मैं कल पूरे देश से आह्वान करने वाला हूं कि उनको सप्ताह में एक बार का उपवास रखना है, तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरा परिवार वो उपवास रख सकता है या नहीं। ऐसे थे दोस्तों हमारे सुपर हीरो जिनसे हमको सीखने को मिलता है कि हम जो करते हैं वो हमारी टीम करती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है दोस्तों, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशाम सुकृम नृणाम धर्मे स्वीय मनुष्ठानम कस्यचित्तु महात्मनः। मतलब दूसरों को उपदेश देना सरल है, किंतु महान वो हैं जो उन उपदेशों पर स्वयं कार्य करता है। इट इज वेरी इजी टू एडवाइज अदर्स बट फ्यू आर द ग्रेट मैन हु देमसेल्व्स प्रैक्टिस इट। ये बात भूलना नहीं है कि महान वो है जो उन उपदेशों पर स्वयं कार्य करता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं पुनः एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन का एक और प्रेरणादायक प्रसंग आपको बताता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आश्रम में जब रहा करते थे तो वो जनसभाएं किया करते थे। सैकड़ों हजारों लोग उनकी जनसभाओं में आया करते थे। ऐसी एक जनसभा के पश्चात एक महिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पास में आई और बोली, बापू, क्योंकि हम सब लोग उनको प्यार से बापू कहते हैं, तो बापू, मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर खाता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो आपकी बात को सुनता है, यदि आप कहेंगे तो वो शक्कर खाना छोड़ देगा। बापू ने मुस्कुराते हुए बोला कि 1 महीने बाद आपके बेटे को मेरे पास लेकर आना। वो महिला आश्चर्यचकित हो गई कि बापू ने इतनी सी बात के लिए 1 महीना क्यों मांगा। खैर, 1 महीना गुजर गया और महिला वापस से बापू के पास में आई और बोली कि आपने कहा था कि आप मेरे बेटे को समझाएंगे। बापू ने कहा, बिल्कुल, उसको बुलाइए। वो जब लड़का बापू के पास में आया, प्यार से उन्होंने सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, शक्कर खाना बहुत बुरी बात है, इससे स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है। तो उस बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बापू आप कह रहे हैं तो मैं छोड़ दूंगा। महिला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतनी सी बात कहने के लिए बापू ने 1 महीने का समय क्यों लिया। जिज्ञासावश ये सवाल उन्होंने किया तो बापू ने जवाब दिया कि 1 महीने पहले जब आपने मुझसे ये बात कही तब मैं भी शक्कर खाया करता था, तो जो कार्य मैं खुद नहीं कर सकता हूं उसके लिए दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता हूं। क्या कहा बापू ने? जो कार्य मैं खुद नहीं कर सकता हूं उसके लिए मैं दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकता हूं। मतलब हम 20 पेशेंट करते हैं तो हम आसानी से अपनी पूरी टीम को 20 पेशेंट्स करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज यहां पर हमने समझने का प्रयास किया कि क्यों हमको अपने 20 पेशेंट्स कंप्लीट करना है। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए, जब बात आती है कि इसको कैसे करना है और आपने अभी मिशन की शुरुआत करी है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है दोस्तों। हमको सिर्फ 20 पेशेंट्स को, हमारा जो कमिटमेंट है वो रिवर्स करने का नहीं है। रिवर्स तो करना ही है, रिवर्स करने तक उनका फॉलोअप लेना है, उनको प्रॉपर सर्विस देना है। पर रिवर्स करने के बाद भी हर 3 महीने में हमारा दायित्व है कि हम उनको एक बार कॉल करें और ये चेक करें कि उन्होंने अपना नया HbA1c रिपोर्ट किया है या नहीं किया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस मिशन के माध्यम से हमको उनका फॉलोअप जीवन पर्यंत करना है।
और जब ये हम इस आचरण को आत्मसात कर लेंगे कि जीवन पर्यंत उनका फॉलोअप करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा जो सपना है भारत को मधुमेह मुक्त करने का, वो 100% कंप्लीट होगा। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हम हमारे 20 पेशेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने 20 पेशेंट्स को इस मिशन में लेकर आ सकते हैं। तो जो पहला रास्ता है वो है सेल्फ लिस्ट, हमारी खुद की लिस्ट। तो कुछ नहीं करना है, हमको एक वीडियो मिला हुआ है, हर्बायू में लिस्ट क्यों और कैसे बनाए, जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है इस समय, हर्बायू में लिस्ट क्यों और कैसे बनाए। तो इस वीडियो को आपको समझना है, इस वीडियो को आपको देखना है। ये आपके लिए एक सरल माध्यम है सीखने का, घर बैठकर कि लिस्ट कैसे बनाना है। क्लियर? तो इसका उपयोग करके आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट बड़ी से बड़ी बनाना है ना। हर व्यक्ति की लिस्ट अलग अलग हो सकती है, किसी की 200, किसी की 500, किसी की 700, किसी की 800, किसी की 1000। अब करना क्या है, उस लिस्ट में कॉल करना है। तो सेल्फ लिस्ट में कॉल कैसे करें, इसका भी वीडियो उपलब्ध है ना। तो उस वीडियो को देखकर कॉलिंग सीखना है कि हमको अपनी सेल्फ लिस्ट में कॉलिंग कैसे करना है। और जब आप कॉलिंग करेंगे तो आपकी लिस्ट 5 ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी, ABCDE। और ये 5 ग्रुप कौन से हैं दोस्तों, है ना। पहला ग्रुप है, ए ग्रुप में रहेंगे डायबिटिक पेशेंट, बी ग्रुप में रहेंगे नेटवर्कर्स, सी ग्रुप में रहेंगे हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़े हुए लोग, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गई, मेडिकल स्टोर वाले हो गए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, पैथोलॉजिस्ट हो गए। डी ग्रुप में रहेंगे सोशल वर्कर, और ई ग्रुप में रहेंगे बाकी के लोग जो ये 4 ग्रुप में नहीं आते हैं, ABCDE, सॉरी ABCD में नहीं आते, वो ई ग्रुप में आएंगे। अब जो ए ग्रुप के लोग हैं, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। सपोज करते हैं कि आपकी लिस्ट है 300 लोगों की, और आपने 300 लोगों को कॉल किया है, कॉल करने का तरीका सीख लिया है। तो वहां पर आपकी लिस्ट में 50 लोग ऐसे मिले आपको जो डायबिटिक पेशेंट है। तो अब क्या करना है, अब उनको डायबिटीज के बारे में और उस मिशन के बारे में जानकारी देना है। वो कैसे, तो उसके अनेक रास्ते हमारे पास में है। पहला है ऑनलाइन डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम। हम सब लोग जानते हैं कि सप्ताह में 2 बार हमको ऑनलाइन प्रोग्राम मिलता है, हमारे जो नेशनल स्पीकर्स हैं उनके माध्यम से डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। तो उसमें हम लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। आमंत्रित कैसे करना है उसका भी आपको वीडियो दिया गया है, या आपके जो सीनियर अपलाइन हैं उनके माध्यम से आप आमंत्रण सीख सकते हैं कि उनको कैसे इनवाइट करना है। क्लियर? अब है डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम बाय अपलाइन। यहां पर अगर आप एक हाउस मीटिंग लगाते हैं, 6 से 7 लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं, या फिर कहीं पर गेट टुगेदर करते हैं, तो वहां पे आप अपलाइन का सपोर्ट भी ले सकते हैं। क्लियर? अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्रोग्राम में भी नहीं आ पा रहा है, तो फिर आप उसको डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम का वीडियो, जो 3rd पॉइंट यहां पर लिखा है, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। इसका वीडियो भी रेडी है, क्योंकि जब तक वो व्यक्ति डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं देखेगा, उसका वाई क्लियर नहीं होगा कि उसको डायबिटीज रिवर्स क्यों करना है और ये डायबिटीज रिवर्स कैसे होगा। तो यहां पर आप वीडियो शेयरिंग कर सकते हैं। और फिर सबसे जो महत्वपूर्ण टूल है वो है 1-to-1, और इसके लिए आपको तैयार होना है दोस्तों। 1 महीने में आपको ऑनलाइन 8 डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम मिलते हैं, साथ में उसका वीडियो भी आपके पास उपलब्ध है। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर आपके पास डायबिटीज प्रेजेंटर जिसको हम बोलते हैं वो भी उपलब्ध है। मात्र 120 रुपए की इसकी कीमत है, और मात्र 120 रुपए में डायबिटीज प्रेजेंटर आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर पूरा डायबिटीज का संपूर्ण प्रेजेंटेशन कैसे करना है उसकी जानकारी दी गई है दोस्तों। तो इसको आपको ऑर्डर करके कंपनी से मंगा लेना है, और फिर इसका उपयोग करके 1-to-1 भी आप लोगों से मिल सकते हैं। और 1-to-1 भी आप अपने ये कहेंगे कि पूरे मिशन के बारे में जानकारी और डायबिटीज के बारे में जानकारी किसी भी व्यक्ति को जो डायबिटिक पर्सन है उसको प्रदान कर सकते हैं। तो ये पहला रास्ता है, जो सबसे पावरफुल रास्ता है, वो है सेल्फ लिस्ट। आप अपनी स्वयं की लिस्ट का इस्तेमाल करके, जिसको अपन ये कहेंगे कि अपने 20 पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और इस सेल्फ लिस्ट के माध्यम से आसानी से कोई भी व्यक्ति अपने 20 पेशेंट पूरे कर सकता है। हाँ, अब एक संभावना बनती है दोस्तों कि एक आपकी सेल्फ लिस्ट थोड़ी सी कमजोर है। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं, 99% केसेस में ऐसा होता नहीं, पर इक्का दुक्का केसेस में ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ लिस्ट जो है वो काफी कमजोर है। अब इसका कोई कारण हो सकता है। सपोज करें कि आपने अपने जीवन का एजुकेशन या प्रारंभिक जो आपने करियर किया है वो किसी और स्थान पे किया है, और आप ट्रांसफर होकर किसी और स्थान पर चले गए। मतलब जहां पर आप आए हैं, सपोज करें आप मुंबई में नए नए आए हैं, या मालूम पड़ता है आप हैदराबाद में नए नए आए हैं, और वहां पे आप किसी को नहीं जानते, अभी आपको रहते हुए 2 साल हो गए। ऐसी स्थिति में आपको 20 पेशेंट्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपकी लोकल में जान पहचान कम है। क्लियर?
तो इस समय हम दूसरे रास्ते को अपना सकते हैं और उसको हम हरबायु का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, और वो है हरबायु का हर लीटर बस 1 किलोमीटर। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इतना सा काम करना है कि हमारे घर के आसपास पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वहां पर हमको कैंप ऑर्गेनाइज करना है। यह हमारा ब्रह्मास्त्र है। अब देखिए, जिनका लिस्ट मजबूत है वो भी कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैंप तो सभी को ऑर्गेनाइज करना है, इसकी आदत सभी को होना चाहिए। पर अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। आप अपने घर से जहां आप रहते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको कैंप ऑर्गेनाइज करना है और डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम लेना है। इसके माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से डायबिटिक पेशेंट की संख्या प्राप्त होगी। हमने पिछले 4 साल के अंदर ये महसूस किया है। ये अलग बात है कि कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे, पर अब जब कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमको क्या सावधानी रखना है, सबसे पहले विद परमिशन, मतलब परमिशन लेकर ही कैंप को ऑर्गेनाइज करना है। अब कैंप करते समय आपको और बातों का ध्यान रखना है। पेशेंट्स डाटा रजिस्टर, मतलब जब आप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो जो भी कैंप आपने लगाया है उसका डाटा रजिस्टर तैयार करना है, मतलब उस कैंप में कितने लोग चेकअप करने आए थे। क्वालिटी ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करना है। कंपनी द्वारा आपको बायर का ग्लूकोमीटर दिया जाता है बहुत कम कीमत पर, और स्ट्रिप भी मिलती है बहुत कम कीमत पर। वो आप हेड ऑफिस से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर आपके पास पर्सनल ग्लूकोमीटर है तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि वो ग्लूकोमीटर क्वालिटी वाला होना चाहिए जिससे कि कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना ले, मतलब एक ऑथोराइज कंपनी का ग्लूकोमीटर होना चाहिए। फिर है वेस्ट मैनेजमेंट। जब आप कैंप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका जो वेस्ट निकलता है, निडल्स निकलती है, स्ट्रिप्स निकलती है, उसको सही ढंग से डिस्पोज करें। ये जिम्मेदारी को आपको निभाना है। क्लियर? अब यहां पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैंप कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। इसमें काफी सारे लोग कभी कभी गलती करते हैं, तो वो गलती अब बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 4 साल का अनुभव एकत्रित हो चुका है। हम सभी लोग उस मार्ग पर चल चुके हैं और अब हम आपके लिए आसान रास्ता तैयार कर दिया गया है। तो कहां कैंप को ऑर्गेनाइज करना है? तो आपको कैंप को ऑर्गेनाइज करना है स्कूल में, जो आपके घर से 1 किलोमीटर के आसपास स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, प्राइवेट ऑफिसेस हैं, पुलिस स्टेशन हैं, सोसाइटी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की सोसाइटी बनती है, वहां पर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप कारपोरेटर मतलब पार्षद महोदय या नगर सेवक हम कहते हैं उनका हेल्प ले सकते हैं। बिजनेस कम्युनिटी, अगर आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे दुकानदारों का एक कोई संघ बना हुआ है तो उस संघ में भी आप कैंप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब कैंप को आप ऑर्गेनाइज करें तो बड़े कैंप ना लें, कभी 500 का कैंप, कभी 400 का कैंप, ऐसे कैंप नहीं लेना है आपको छोटे छोटे कैंप लेना है। जैसे स्कूल के अंदर आप गए 40 लोगों का स्टाफ है, कॉलेज में गए वहां पे 40-50 का स्टाफ है, बैंक में गए वहां पे 12-15 का स्टाफ है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में 25-1 लोगों का स्टाफ है। तो ऐसी जगह पर आपको कैंप को ऑर्गेनाइज करना है। जो आपके एरिया के वार्ड के पार्षद हैं उनके माध्यम से आप छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब ये 1 किलोमीटर के अंदर क्यों करना है? क्योंकि इससे आपका फॉलोअप करना बहुत आसान हो जाता है। आपका उन डायबिटिक पेशेंट से मिलना, उनको एडवाइस करना, उनसे बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है, और आपके घर से 1 किलोमीटर में आप आसानी से 20 पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। अब कहां ऑर्गेनाइज नहीं करना है ये महत्वपूर्ण है, मतलब कहां हमको कैंप नहीं लगाना है। बस स्टैंड नहीं लगाना है, रेलवे स्टेशन नहीं लगाना है, ऑन रोड, रोड पर हम टेबल लगाकर बैनर लगाकर कैंप करते हैं वो नहीं करना है। किसी मेले में, फेयर में कैंप को ऑर्गेनाइज नहीं करना है कि साहब यहाँ पे मेला लगा है, किसी समाज का मेला लगा है, हर साल ये नया मेला लगता है, यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई सत्संग आपके पास में ऑर्गेनाइज किया गया वहां बिल्कुल भी नहीं करना है। सोशल गैदरिंग, जहां पे सामाजिक बहुत बड़ी मात्रा में गैदरिंग होती है किसी समाज की, वहां पर भी नहीं करना है। ये सारे वो स्थान है जिन पर आपको कैंप को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। इसमें 2-3 बातें होती है दोस्तों, हमने अनुभव किया है कि आप इनका प्रॉपर फॉलोअप नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको कैंप का विचार आता है, आप सोचते हैं अरे यहाँ तो सत्संग हो रहा है, रोज के 1000 लोग आते हैं, यहाँ मैं कैंप लगाता हूं, पर उस कैंप का कोई फायदा नहीं होता। बस स्टैंड पे लगाता हूं, कोई फायदा नहीं होता, रेलवे स्टेशन पे लगाता हूं, कोई फायदा नहीं होता। सो दोस्तों, कहां फायदा मिलेगा और कहां फायदा नहीं मिलेगा ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। तो ये एक हमारा ब्रह्मास्त्र है जिसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति
जिसका सोशल कांटेक्ट नहीं है वो भी अपने आसानी से 20 पेशेंट क्या कर सकता है, बना सकता है। तो हमने यहाँ पे 2 रास्तों को सीख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला रास्ता है हमारा पेशेंट फ्रॉम पेशेंट। अब देखिए ये भी एक बहुत जिसको कहेंगे कि सरल उपाय है माई 20 पेशेंट्स को कंप्लीट करने का। आपने 4 या 5 पेशेंट्स को अपने कांटेक्ट में प्रोडक्ट दिया, उनका अच्छी तरीके से फॉलोअप किया और फॉलोअप करने के बाद में उनको बेहतर परिणाम आए, बहुत हैप्पी है, वो खुश है। न सिर्फ आपके फॉलोअप से, क्योंकि आप हर 5 दिन में उनको कॉल करके केयर कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से उनको एडवाइस कर रहे हैं, प्रॉपर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। 2 महीने के बाद जो परिणाम उनको देखने को मिले वो बहुत खुश हैं, आपके आभारी हैं, है ना। अब इस समय में हमने क्या कहा है कि जब पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को रिजल्ट आ जाता है तो आपको उसको बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करना है। पर हो सकता है कि आपकी जो 5 लोग हैं उसमें से 1 या 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस मिशन में कार्य नहीं कर सकते हैं। शायद उनमें शारीरिक क्षमताएं नहीं है, शायद उनका जो जॉब है या प्रोफेशन है उनको अलाउ नहीं करता है, इतना समय वो उसमें बिजी रहते हैं, मतलब किसी ऐसे जिम्मेदारी के पद पर है कि वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में आप उनसे कुछ पेशेंट्स की डिमांड इस मिशन के लिए कर सकते हैं और हमारा अनुभव ये कहता है वो हंसते हंसते आपकी हेल्प करने वाले, क्योंकि वो समझते हैं कि आज डायबिटीज का दर्द क्या होता है, उनको मालूम है कि इससे क्या तकलीफ से उनको गुजरना पड़ रहा है और निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि उनके दोस्त रिश्तेदार इस तकलीफ में ना रहें, तो वो आपको अपने रेफरेंसेस देंगे। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान एक बात रखना है कि आपको उनको एक कमिटमेंट देना है कि जो रेफरेंसेस आप देंगे उनका ख्याल मैं बेहतर तरीके से रखूंगा और कभी भी उनके सामने आपको अपनी आंखें झुकाने का अवसर प्रदान नहीं करूंगा। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि 2 महीने में आपने जो सर्विस उनको दी है उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही 7वें आसमान पर है, उनको आपके इस कमिटमेंट की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर आप अपनी तरफ से कमिटमेंट देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। तो पेशेंट फ्रॉम पेशेंट ये एक और रास्ता है माई 20 पेशेंट करने का। अब अगला रास्ता देखते हैं, वो है फेसबुक एंड व्हाट्सएप। हम सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया पे आपकी मुलाकात अनजान लोगों से होती है जो आपको पहचानते नहीं है, फिर भी इस माध्यम से आप उनके दोस्त बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों, जो मैंने अनुभव किया है मैं उसके लिए ही निवेदन कर रहा हूं। जब आप अपनी सेल्फ लिस्ट में कार्य कर रहे हैं तब फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल तुरंत ना करें। होता क्या है कि आपने मिशन में कार्य की शुरुआत करी और तुरंत आपने क्या करा, इसको फेसबुक और व्हाट्सएप पे डालना शुरू कर दिया, मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया। अब सिस्टम हमको तो सिखाता है डोंट प्री जज, पर सामने वाले को थोड़ी मालूम है सिस्टम। वो अगर प्री जज कर लेता है आपको तो हो सकता है कि फिर वो आपके साथ इस मिशन में एसोसिएट ना हो। तो पहले सेल्फ लिस्ट में काम करना है। अगर सेल्फ लिस्ट के माध्यम से कार्य नहीं हो रहा है तो फेसबुक और व्हाट्सएप का उपयोग करना है। दोस्तों फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप हजारों लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जिनको फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते नहीं आता वो आसानी से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमने पिछले 4 वर्षों में अनुभव किया है कि कई ऐसे स्वास्थ्य प्रचारक रहे हैं जिन्होंने मात्र फेसबुक के माध्यम से 70 से 100 पेशेंट को इस मिशन में उनका एसोसिएशन किया है, मतलब उनको शामिल किया है। यहाँ पर मोर देन 70 टू 100 पेशेंट 1 पर्सन। सोचिए आप, इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास में फेसबुक और व्हाट्सएप का। पर इसमें कैसी पोस्ट डालना है ये आपको इसकी परमिशन आपको अपने अपलाइन और कंपनी से लेना जरूरी है। अपने मन मर्जी से पोस्ट नहीं डालना है, क्योंकि नियम यह कहता है कि कोई भी पोस्ट डालने के पहले आपको कंपनी या अपलाइन से वेरीफाई करना चाहिए, या कंपनी के माध्यम से जो पोस्ट आती है उसी को आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपलोड करना चाहिए। इस बात का विशेष ख्याल आपको रखना है। और यह भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, आज आधुनिक युग की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका उपयोग कर कर आप अपने 20 पेशेंट्स को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला रास्ता देखते हैं, वो है 1 पेशेंट कमिटमेंट। देखिए 1 पेशेंट कमिटमेंट एकदम समझ में नहीं आता, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विशेष ध्यान दें कि 1 पेशेंट कमिटमेंट का मतलब क्या है। देखिए हमने ये देखा कि हम अपनी लिस्ट को ABCDE ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में तो है डायबिटिक पेशेंट, जिनकी अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उनसे किस तरह से हम उनको खोज सकते हैं, है ना, और कैसे मिल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं 1 पेशेंट कमिटमेंट। तो ये किससे लेना है? देखिए जो BCDE ग्रुप है, ये जो 4 ग्रुप हैं जिनमें डायबिटिक पेशेंट नहीं है, क्लियर। तो इन ग्रुप के अंदर हमको क्या करना है, इन ग्रुप के अंदर हमको बिजनेस पार्टनर सर्च करना है। मतलब यहां पर आपको जाके शो द प्लान करना है, बिजनेस प्लान दिखाना है। एक ग्रुप में डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम में उनको इनवाइट करना है, पर BCDE ग्रुप में आपको बिजनेस प्लान शो करना है।
आपको बिजनेस पार्टनर बनाना है इस मिशन के लिए, हर्बायू वेलनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए। और जब आप उनको बिजनेस प्लान शो करते हैं, किसी कारण से वो आपको ना करते हैं, कोई भी कारण उनका हो सकता है पर्सनली, मैंने जैसे कहा कि उम्र ज्यादा है, जॉब का प्रॉब्लम है, या बिजनेस की कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर जब वो आपको नो करते हैं तो कोई बात नहीं, हमको तो 2 ही बिजनेस पार्टनर चाहिए अपने को आगे बढ़ने के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, उनसे एक कमिटमेंट लेना है, उनसे एक सवाल करना है कि चलिए आपने अपनी परिस्थितियों के कारण यहां पर हमको ना किया है, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत मधुमेह मुक्त होगा तो ये जो आज की जो कंडीशन पैदा होगी या जिस चीज का निर्माण होगा, एक स्वस्थ भारत का निर्माण होगा, ये कैसा लगेगा आपको? तो बोलेगा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये अच्छी बात है तो इस अच्छी बात में आपका योगदान भी होना चाहिए। तो मुझे आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, छोटा सा कमिटमेंट। हो सकता है कि आपके कहने पर उनके चेहरे पर कुछ अलग भाव आ जाए, तो उनको जरूर बोलिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहा हूं आपसे, बहुत छोटी चीज डिमांड कर रहा हूं। वो इतना ही है कि इस मिशन में आपका कंट्रीब्यूशन हो सके, इसके लिए आपके माध्यम से मुझे एक डायबिटिक पेशेंट आप देंगे। वो मुस्कुराते हुए यस बोलेंगे और उनको यहां पर प्रॉमिस करना है कि मैं आपको ये कमिट करता हूं कि आप जो डायबिटिक पेशेंट मुझे देंगे उसके रिवर्सल की 100% जवाबदारी मेरी रहने वाली है। दोस्तों क्या होगा, जब वो डायबिटिक पेशेंट आपको देंगे, उनका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे, उनको जब 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट की गुड न्यूज आप उनको फिर देंगे। जब गुड न्यूज आप उनको देंगे और आप उनका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने जिस पेशेंट को मुझे दिया था, आप उनसे बात कर लीजिए, उनको बेहतर परिणाम आए हैं, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने कि अपनी किसी सोच के कारण आज इस मिशन को ज्वाइन करने से मना किया हो, एक परिणाम देखने के बाद में वो वापस से इस मिशन में कार्य करने की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक चमत्कार हो सकता है और इस तरह का चमत्कार पिछले 4 साल में हुए हैं दोस्तों। तो आपको कार्य करने के दौरान जिनको आप बिजनेस प्लान शो कर रहे हैं, उनसे एक पेशेंट का कमिटमेंट आपको यहां पर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नए रास्ते की तरफ और बढ़ते हैं, वो है बीइंग फ्रेंडली विद पीपल। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि भारत एक जिसको अपन कहेंगे कि बहुत अच्छा सामाजिक देश है। मतलब हमारे यहाँ पर फंक्शंस होते हैं, हमारे यहाँ गेट टुगेदर होते हैं और लगातार ये गेट टुगेदर चलते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, बीइंग फ्रेंडली विद पीपल, मतलब आप लोगों के साथ में एक अच्छा दोस्ताना व्यवहार, एक अच्छा दोस्ताना एटमॉस्फेयर तैयार करें। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मिलते समय आप उनसे जब चर्चा करते हैं तो आपको बहुत आसानी से वहां पर ये सब्जेक्ट पे चर्चा होना शुरू होती है, हेल्थ के ऊपर। और जब हेल्थ के ऊपर चर्चा शुरू होती है तो डायबिटीज का निकलना तो स्वाभाविक है दोस्तों। और जब डायबिटीज सामने आएगा तो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, आपको शांति से वहां पे पार्टिसिपेट जरूर करना है। और उस समय ये बिल्कुल नहीं कहना है कि यू आर वर्किंग विद द मिशन डायबिटीज इंडिया, सिर्फ नोट डाउन कर लेना है। तो आप किसी शादी समारोह में जा रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, कोई फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां पे आपके दोस्त रिश्तेदार या अनजान लोग आपसे मिलते हैं, तो उनके साथ घुल मिलना हमको बहुत जरूरी है। और अगर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो बड़ी आसानी से आपको नए नए डायबिटिक पेशेंट मिलना क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। सो दोस्तों ये अनेक रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं, अनेक रास्ते हैं। और मेरा तो अनुभव ये कहता है कि इतने सारे रास्ते अपनाने की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सोशल कॉन्टेक्ट काफी कम है, इनका परसेंटेज बहुत कम होता है, 5% से 10%, बाकी हम सब लोग हमारे सोशल कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं। तो मैंने वो सारे रास्ते आपको बताए हैं और भविष्य में भी कुछ रास्ते आएंगे तो उनके बारे में भी शेयरिंग किया जाएगा नए वीडियो के माध्यम से। पर आज इन रास्तों को अपनाकर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, 20 पेशेंट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए जो 20 पेशेंट्स है, भूलना नहीं कि मेरे देश के और मेरे स्वयं के सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, मेरे देश के और मेरे सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता है माय 20 पेशेंट। जब माय 20 पेशेंट्स का कमिटमेंट हम पूरा करेंगे तो हम सब लोग जानते हैं कि देश स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का आह्वान करता हूं कि एक कमिटमेंट जो हमने इस मिशन से किया है, एक कमिटमेंट जो हमने अपने समाज से किया है, एक कमिटमेंट जो हमने अपने पूरे देश से किया है, एक कमिटमेंट जो हमारा पूरा मानव जाति के प्रति है, वो हमको पूरा करना है माय 20 पेशेंट्स। सो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हमने माय 20 पेशेंट क्यों और कैसे करें ये सीखने का प्रयास किया है। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आप देखेंगे, सही तरीके से इसको आत्मसात करेंगे
और इसको आत्मसात करने के बाद ही हर वायु में कार्य करने की शुरुआत करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना समय दिया इस वीडियो को देखने का, मैं आप सबका आभारी हूं और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय हर वायु। थैंक यू वेरी मच।